जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में 27 से 30 अगस्त तक आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ साथ राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक और भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, मेघ गर्जन और वज्रपात होने की गंभीर चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, दुमका, देवघर, जामताड़ा तथा कोल्हान क्षेत्र, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां के विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से भारी बारिश होने की संभावना है। प्रतिकूल मौसम को देखते हुए आम नागरिकों और विशेष रूप से किसानों को वज्रपात के दौरान खुले खेतों, पेड़ों तथा बिजली के खंभों से दूर रहकर सुरक्षित स्थानों पर रहने की सख्त सलाह दी गई है। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर लोहरदगा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ सघन औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान बिना लाइसेंस 150 किलो फफूंद लगे लड्डू नष्ट किए गए। अस्वच्छ माहौल में मिठाई बनाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और कैंसरकारी अखाद्य रंगों से बने 50 किलो लड्डू जब्त किए गए। उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा टीम ने व्यापारियों को गुणवत्ता मानकों के सख्त पालन की हिदायत दी है और स्पष्ट किया है कि यह जांच अभियान त्योहारी सीजन में लगातार जारी रहेगा। रांची नगर निगम ने बड़गाई बस्ती में 1.90 एकड़ जमीन पर 2.05 करोड़ रुपए की लागत से कुत्तों का अत्याधुनिक अस्पताल व शेल्टर होम बनाने के लिए टेंडर जारी किया है। हालांकि स्थानीय निवासियों और पूर्व पार्षद ने घनी आबादी वाले क्षेत्र में कुत्तों के जमावड़े और परेशानी की आशंका जताते हुए जमीन की नापी रोक दी तथा इस परियोजना को झिरी शिफ्ट कर यहां पार्क या मैदान बनाने की मांग की। इस विरोध पर रांची की मेयर रोशनी खलखो ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि गुरुवार को होने वाली निगम बोर्ड की बैठक में अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। धनबाद के BCCL एरिया 9 स्थित राजापुर कोलियरी में मंगलवार को की गई हैवी ब्लास्टिंग के तेज कंपन से भगतडीह कामिनी कल्याण बस्ती के कई पक्के मकानों में दरारें आ गईं, जिससे भयभीत ग्रामीणों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमिगत आग और भू धसाव के प्रति संवेदनशील इस क्षेत्र में DGMS के 100 मीटर की सुरक्षा नियम तथा झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर बिना वाइब्रेशन मॉनिटरिंग के ब्लास्टिंग की जा रही है। आक्रोशित प्रभावित परिवारों ने BCCL और DGMS की संयुक्त टीम से सुरक्षा मानकों की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराने तथा प्रभावित रैयतों की तत्काल सुरक्षित पुनर्वास की मांग उठाई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने MMDR संशोधन विधेयक 2026 का समर्थन करते हुए झामुमो और कांग्रेस पर राज्य में अपने अवैध खनन सिंडिकेट व काले धन को बचाने के लिए जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की शिथिलता और भारी से इसके कारण दर्जनों कोल ब्लॉक व खदानें बंद हैं, जिससे झारखंड में निवेश घट रहा है और राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। दास ने स्पष्ट किया कि माइनिंग टैक्स का 90% हिस्सा राज्यों को ही मिलता है और नया कानून पारदर्शी व्यवस्था बनाकर वैध खनन को बढ़ावा देगा तथा अवैध लूट पर रोक लगाएगा। रांची नगर निगम ने जलापूर्ति कनेक्शन की मरम्मत और सड़क खुदाई के लिए लिए जाने वाले फेरू शुल्क को 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने की तैयारी की है, जिसे गुरुवार को होने वाली बोर्ड बैठक में मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही अनधिकृत डंपिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से झिरी यार्ड में मलबा या कचरा फेंकने के लिए 650 रुपये प्रति ट्रैक्टर का नया शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। निगम ने प्लम्बरों के नवीनीकरण की वैधता को हर साल के बजाय 5 साल करने और पाइपलाइन व चापाकल की त्वरित मरम्मत के लिए 4 नए वाहन खरीदने का भी निर्णय लिया है। रांची नगर निगम ने बड़गाई बस्ती में 1.90 एकड़ जमीन पर 2.05 करोड़ रुपए की लागत से कुत्तों का अत्याधुनिक अस्पताल व शेल्टर होम बनाने के लिए टेंडर जारी किया है। स्थानीय निवासियों और पूर्व पार्षद ने घनी आबादी वाले क्षेत्र में कुत्तों के जमावड़े की आशंका जताते हुए जमीन की नापी रोक दी और इस परियोजना को कम आबादी वाले झिरी में शिफ्ट कर यहां पार्क या मैदान बनाने की मांग की। इस विरोध पर संज्ञान लेते हुए रांची की मेयर रोशनी खलखो ने बताया कि गुरुवार को होने वाली नगर निगम बोर्ड की बैठक में अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा चारा घोटाले से जुड़ी अपीलों का 6 महीने के भीतर निपटारा करने के निर्देश के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव समेत 50 से अधिक मामलों की सुनवाई तेज कर दी है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अपीलकर्ताओं और सीबीआई के वकीलों को 8 सप्ताह में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है, ताकि उनकी स्कैन कॉपी देकर पेपर बुक तैयार की जा सके। इसके साथ ही अदालत ने सुनवाई को व्यवस्थित करने के लिए अधिवक्ताओं से मृत अपीलकर्ताओं की अपीलों की विधिक स्थिति एबेटमेंट भी स्पष्ट करने को कहा है। झारखंड के सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवकाश के कारण राष्ट्रीय खेल दिवस का 3 दिवसीय आयोजन अब 27 अगस्त से शुरू होगा, जिसके तहत 30 अगस्त रविवार को भी स्कूल खुले रहेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम खेलेगा भारत, जीतेगा भारत थीम पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और गतिविधियां शामिल होंगी। सभी विद्यालयों को पर्याप्त खेल सामग्री, प्राथमिक उपचार और पेयजल की समुचित व्यवस्था रखने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित करने का निर्देश दिया गया है। इस भारी बारिश के बीच जहां बच्चों को न पर्याप्त खेल कर दिया जाता, न बेसिक सुविधा, बीते दिनों भीषण गर्मी में खाली पैर खेलते बच्चों को आपने हमारे चैनल पर देखा। अब इस भारी बारिश में मैच, महज खाना पूर्ति करने के लिए होने वाले इस आयोजन में सरकार का बस अपना नाम चमकाने की कोशिश दिखेगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड CUJ में मेस वेंडर के भागने और शुल्क विवाद को लेकर छात्रों के 2 दिवसीय धरना व भूख हड़ताल के बाद विवि प्रशासन के साथ वार्ता में सहमति बन गई है। समझौते के तहत विद्यार्थियों द्वारा चयनित वेंडर 3,700 रुपये प्रति छात्र की दर से 1 सितंबर से मेस का पूर्ण संचालन करेंगे। हॉस्टल शुल्क में 5,000 रुपये कटौती की मांग को वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा और आंदोलनकारी छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेस की सुचारू व्यवस्था होने तक स्नातक और स्नातकोत्तर के विभिन्न सेमेस्टरों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी, जिसमें विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में सड़कों, गलियों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों के नामकरण को व्यवस्थित व पारदर्शी बनाने के लिए झारखंड नगरपालिका नियमावली 2026 लागू की है। इसके तहत 30 दिनों में गठित विशेष संवेद दल और राज्य स्तरीय समिति SLNRC की समीक्षा के जरिए जातिसूचक, आपत्तिजनक, भड़काऊ या जीवित व्यक्तियों के नाम पर मनमाने नामकरण पर रोक लगाई जाएगी। स्वीकृत नामों को हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, जबकि नामकरण में संशोधन, युक्तिकरण या निरस्तीकरण का अंतिम अधिकार नगर विकास विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। राज्य कैबिनेट ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना को अधिक छात्र अनुकूल बनाते हुए 4 लाख रुपए से अधिक के ऋण पर 5% मार्जिन मनी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसके अलावा ऋण मिलने से पहले छात्रों द्वारा अपनी जेब से जमा की गई फीस के एकमुश्त रिफंड की व्यवस्था वेब पोर्टल के माध्यम से की गई है। साथ ही योजना के दायरे का विस्तार करते हुए इसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित साउथ एशिया यूनिवर्सिटी और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जैसे अन्य प्रमुख संस्थानों को भी शामिल किया गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स, प्रोजेक्ट भवन और अब सदर अस्पताल सहित सरकारी अस्पतालों के संवेदनशील वार्डों में पत्रकारों के प्रवेश पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कैमरों और तीखे सवालों से बचकर अपनी जवाबदेही से भागना चाहती है, जिससे स्वतंत्र पत्रकारिता और आम जनता के सूचना के अधिकार पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस फैसले को मरीजों की निजता, गरिमा और चिकित्सा व्यवस्था की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है। हेमंत सोरेन के अबुआ सरकार में जिस प्रकार पत्रकार के सवालों से सरकारी लोगों में डर बढ़ता जा रहा है, उससे इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार और गलत काम करने वाले के मन में चोर की दाढ़ी में तिनका वाला डर उजागर होता दिख रहा। धनबाद जिला मुखिया संघ की बैठक में JLKM विधायक जयराम महतो द्वारा बरवाडा थाने में बदापिछरी पंचायत की मुखिया के पुत्र के साथ कथित दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की गई। संघ के जिलाध्यक्ष गयासुद्दीन अंसारी ने पीड़ित परिवार का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि विधायक ने जालसाजी के एक आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने का प्रयास किया और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। मुखिया संघ ने जिला पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर विधायक व उनके समर्थकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विधायक जयराम महतो और थानेदार के बीच विवाद में कूदे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस एसोसिएशन तथा राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मर्यादा के नियम सिर्फ जनप्रतिनिधियों पर लागू होते हैं
और बिना सहमति बातचीत रिकॉर्ड कर वायरल करने को निजता का हनन बताते हुए सरकार पर अभद्र पुलिस अफसरों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मरांडी ने मांग की है कि पुलिसकर्मियों को आम जनता से शिष्टाचार से बात करने की सीख दी जाए और महज निलंबन का दिखावा करने के बजाय दोषी अफसरों पर विधिवत प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई हो। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो और पुलिस प्रशासन के बीच वायरल ऑडियो विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जयराम महतो युवा और आंदोलनकारी हैं, लेकिन अब संवैधानिक पद पर होने के नाते उन्हें अपनी भाषा, आचरण और मर्यादा में शालीनता रखनी चाहिए तथा आपा नहीं खोना चाहिए। वायरल ऑडियो प्रकरण पर बोलते हुए रघुवर दास ने कहा कि बिना जांच किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, इसलिए सच्चाई और वास्तविक संदर्भ सामने लाने के लिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बरवाडा थाना प्रभारी के साथ कथित अभद्र व्यवहार, धमकी देने और थाना परिसर में तोड़फोड़ करने के आरोप में झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने धनबाद एसएसपी को पत्र लिखकर डुमरी विधायक जयराम महतो सहित नामजद आरोपियों की 5 दिनों के भीतर गिरफ्तारी की मांग की है। 22 अगस्त को दर्ज कांड संख्या 146/26 के तहत कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है और इसकी प्रतिलिपि राज्यपाल व मुख्यमंत्री सहित आला अधिकारियों को भेजी गई है। एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा व सम्मान पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में गिरफ्तारी न होने पर राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। नेपाल के रसुआ जिले में भोटीकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से बस्तियों, सड़कों और बिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस इलाके में भारी बारिश नहीं हुई थी। विशेषज्ञों के शुरुआती आकलन के अनुसार नेपाल की तरफ ग्लेशियर से बर्फ और चट्टानों के गिरने से लहेंदे सहायक नदी का रास्ता रुक गया और बाद में रुकावट टूटने से जमा हुआ पानी अचानक तेज रफ्तार से मलबे के साथ नीचे बह निकला। इसके अलावा ग्लेशियर झील फटने या तिब्बत क्षेत्र में आए 4.4 तीव्रता के भूकंप के कारण भूस्खलन को भी इस अचानक आए बाढ़ फ्लैश फ्लड के संभावित कारणों के रूप में देखा जा रहा है। तिब्बत से लगे नेपाल के रसुआ सहित 6 से अधिक जिलों में ग्लेशियर झील फटने से आई भीषण बाढ़ में 157 लोगों की मौत हो चुकी है और 133 भारतीयों सहित सैकड़ों लोग लापता हैं। इस भीषण त्रासदी से निपटने के लिए भारत ने वायुसेना के C-130J विमान के जरिए 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयों की पहली खेप काठमांडू भेजी है। नेपाल प्रशासन युद्धस्तर पर खोज व बचाव कार्यों में जुटा है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के फंसे नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। नेपाल के रसुआ सहित कई इलाकों में भोटीकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है, जिसमें 95 लोगों की मौत हो चुकी है और 105 भारतीयों सहित सैकड़ों लोग लापता हैं। इस आपदा के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर हर संभव मानवीय सहायता का भरोसा दिया, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के विमानों C-130J आदि से राहत सामग्री भेजने का अभियान शुरू किया गया है। भारतीय दूतावास लापता और प्रभावित नागरिकों के बचाव के लिए सक्रिय है। वहीं चीन ने तत्काल नकद सहायता और वर्ल्ड बैंक ने करीब 25 अरब नेपाली रुपये की आपात सहायता जुटाने की पेशकश की है। अमेरिका ने ईरान के तेल व पेट्रोकेमिकल कारोबार से जुड़े होने के आरोप में भारत की 4 कंपनियों और 3 नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्रवाई ईरान के राजस्व स्रोतों पर दबाव बनाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत की गई है, जिसमें करीब $11.9 करोड़ के ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का आरोप है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े अन्य देशों और वित्तीय संस्थानों को भी आर्थिक संबंध जारी रखने पर इसी तरह के कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज की खाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से सभी बारूदी सुरंगों को हटा या नष्ट कर दिया है। उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी भी जहाज को तुरंत और व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। साथ ही ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी स्पेस फोर्स होर्मुज की खाड़ी सहित ईरान के नतांज और पिकैक्स माउंटेन जैसे परमाणु ठिकानों पर पैनी नजर रख रही है। इंडोनेशिया के बोर्नियो कालिमंतन में जंगल और पीटलैंड की भीषण आग के कारण फैले घने धुएं ने दक्षिण पूर्व एशिया में धुंध तेज का गंभीर संकट पैदा कर दिया है। आग के धुएं से मलेशिया के सरावाक में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई, जिसके चलते लगभग 600 स्कूलों को बंद करना पड़ा और आग बुझाने के लिए आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लिया जा रहा है। धुएं के संभावित प्रसार को देखते हुए सिंगापुर ने भी अलर्ट जारी कर निगरानी बढ़ा दी है, जबकि इंडोनेशिया ने 94,000 हेक्टेयर में फैली आग पर काबू पाने के लिए 24,000 से अधिक अग्निशामक तैनात किए हैं।
पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन के तहत मतदाताओं के नाम काटे जाने के आधार पर 31 सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े कानूनी सवाल उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल जीत हार के अंतर और कटे हुए नामों के आंकड़ों के आधार पर दोबारा चुनाव का आदेश देना आसान नहीं है, खासकर तब जब प्रभावित मतदाताओं ने नाम कटने के खिलाफ अपील ही न की हो। अदालत ने कहा कि वह अपनी समीक्षा को केवल इन 31 सीटों तक सीमित न रखकर पश्चिम बंगाल के अपीलीय न्यायाधिकरणों में लंबित सभी मामलों की जांच करेगी ताकि वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिल सके। दक्षिण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम विभाग ने 27 अगस्त से 1 सितंबर के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय मानसून और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं और वज्रपात होने का पूर्वानुमान है। वहीं कोंकण, गोवा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत के कई तटीय इलाकों में भी आंधी तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण गंडक नदी में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार ने सीमावर्ती और निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। गंडक के बढ़ते जलस्तर के खतरे के मद्देनजर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित 6 प्रमुख जिलों के तटबंधों और दियारा क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पूरी तरह तैयार रखा गया है तथा निचले व संवेदनशील इलाकों में माइकिंग कराकर लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। मुरादाबाद में 42 वर्षीय एक डॉक्टर में स्वाइन फ्लू कोष्ठक H1N1 संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें और उनके माता पिता को एहतियातन ओसाल्टामिविर टैमीफ्लू दवा देकर इलाज शुरू किया गया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है तथा सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की जेनेरिक दवा निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है। वहीं मंडलीय जिला अस्पताल में RT-PCR मशीन खराब होने के कारण जांच प्रभावित हुई है, जिसे ठीक कराने के लिए प्रशासन ने संबंधित कंपनी से संपर्क किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU ने 5 दिवसीय बैंकिंग और PLI मांगों को लेकर चरणबद्ध देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है, जिसके तहत 11 सितंबर और फिर 28 से 30 सितंबर तक कामकाज बंद रखने का आह्वान किया गया है। चौथे शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियों के कारण 26 से 30 सितंबर तक लगातार 5 दिनों तक बैंकों में ताले लटकेंगे, जिससे वित्तीय लेनदेन और आम जनता पर व्यापक असर पड़ेगा। आंदोलन की शुरुआत के तौर पर 27 अगस्त की शाम को रांची स्थित बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय के सामने बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।